लखनऊ में जब आप सोशल मीडिया पे अपने लिए प्रॉपर्टी तलाशते हैं तो आपने ये पाया होगा कि बहुत सारे वीडियोस ऐसे होते हैं जिसमें बताया जाता है कि शहीद पथ के आसपास मकान और प्लॉट ढूंढे से भी नहीं मिलते हैं। वो वीडियोस बिल्कुल ही सही होती हैं मगर पूर्ण रूप से सही नहीं होती हैं। आज भी शहीद पथ के आसपास अगर आप ढूंढेंगे, सर्च करेंगे तो बहुत ही अच्छी सोसाइटीज हैं जो आपको कम कीमत पे मिल सकती हैं, जिसमें से एक पे मैं खड़ा हूँ। पीछे देखेंगे तो आपको बेहतरीन फ्रंट एलिवेशन के साथ मकान देखने को मिल जाएंगे जिनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी और ये एक हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरिया है। कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बेहद ही प्राइम लोकेशन पे खड़े हैं और आज के इस वीडियो में लैंडवे इनोवेशन की तरफ से सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव मिस्टर सौरभ सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं चाहूंगा कि हम ग्राहकों को पहले ये बताएं हमारे ये मकान शहीद पथ पे कहाँ स्थित है और कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यक्ति कहाँ से यहाँ पहुँच सकता है। बिल्कुल, ये शहीद पथ से मात्र 2 किलोमीटर पे है। बिजनौर रोड पे है। बिजनौर रोड जो सीधे कनेक्ट हो जाता है आउटर रिंग रोड, तो आउटर रिंग रोड और शहीद पथ के बीच की कनेक्टिविटी है। बिजनौर रोड से मात्र 500 मीटर ये अंदर हमारी सोसाइटी है। ठीक है। कनेक्टिविटी की बात बाकी करते अगर चारबाग के लिए, यहाँ से चारबाग रेलवे स्टेशन भी आपका 10 किलोमीटर पे है और एयरपोर्ट की बात करते हैं तो 5 किलोमीटर पे है, तो डायरेक्ट कन्वेंस वगैरह भी इजीली मिल जाता है आपको। मिल जाता है और कानपुर से भी कनेक्टिविटी इजीली मिल जाती है। सीआरपीएफ कैंप से आप राइट घूम जाइए, कानपुर हाईवे आपको मिल जाएगा। स्कूटर इंडिया चौराहे का जाके निकलता है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन से यहाँ की दूरी कितनी? 5 किलोमीटर की हो जाती है। और मैं ग्राहकों से बताऊंगा कि रमाबाई अंबेडकर मैदान के ठीक ऑपोजिट जब आप देखेंगे शहीद पथ पे तो बड़े बड़े सुपरमार्केट्स भी आपको इसी बिजनौर रोड पे देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ ओमेक्स मेट्रो सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स भी इसी बिजनौर रोड पे हैं। स्कूलिंग की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और ये गेटेड सोसाइटी है जहाँ पे लगभग सारी सुविधाएं विकसित की जा चुकी हैं, लोग रह रहे हैं। बैंक लोन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और मैं चाहूंगा सर हम ये बताएं कि हमारी जो सोसाइटी है जी कितने नंबर ऑफ हाउसेस हैं, क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पे लोगों को देखने को मिलने वाली हैं और ये मकान किसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो हमारा है कर्नल इनक्लेव के नाम से है। गेटेड सोसाइटी है, इसमें 60+ मकान है। ठीक है। ये नगर निगम जोन 8 के अंतर्गत में आता है। बिजनौर रोड पे है जैसा आपने लोकेशन में बताई दिया। ठीक है। फैसिलिटीज़ की बात करें तो गेटेड सोसाइटी है, पूरी 25 फीट की हम सीसी रोड दे रहे हैं। ट्रांसफार्मर, स्ट्रीट लाइट, पोल सब हम लगा के दे रहे हैं। ड्रेनेज कनेक्टेड आपको मिलेगा और सीसी रोड डाल के दे रहे हैं। इस तरफ कुछ लोग रह भी रहे हैं अपने मकान में और इसके पीछे वाली जो लेन आपने बनाई है उसमें भी काफी मैंने देखा है कि लोग आउट है, सब फैमिली रह रही हैं। तो दोस्तों कभी भी जब आप मकान लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको आप ध्यान में रखते हैं। जब आप जाते हैं तो मकानों को देखते हैं, आसपास के लोगों को देखते हैं और कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये टैली करते हैं कि अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो आपके बच्चे और कितनी देरी में स्कूल पहुँच सकते हैं, स्कूल की वैन्स आती हैं नहीं, ये सारी चीज़ें आप जानने की कोशिश करते हैं और इन सारे पायदानों पे ये मकान बेस्ट है। मकान को अंदर दिखाने से पहले, चूंकि यहाँ पे भी सर आप कुछ मकान बना रहे हैं, तो अपने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में जरा ग्राहकों को कुछ बताइए। जी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप देख सकते हैं क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, सब आपके सामने मकान ये बन रहा है। लाल पेटी ब्रिक्स यूज़ करते हैं, 4-1 का मसाला लगाते हैं, सारे मकान पिलर पे होते हैं, मतलब A1 क्वालिटी के आपको इसमें मिल रहा है। अब हमारे कंपनी जो है इस रोड पे लगभग 10 साल से काम कर रही है। किसी से भी फीडबैक ले सकते हैं, किसी भी ग्राहक से जिनको आपने मकान दिया है आप जो है फीडबैक ले सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपको कभी शिकायत नहीं मिलेगी। आप पीछे देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन, जाहिर सी बात है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, यहाँ से नियर बाय में जो स्कूल्स हैं उनका जरा नाम लीजिए आप। जी, नियर बाय में स्कूल आपको LPS मिल जाएगा, साउथ सिटी में, यहाँ से 3 किलोमीटर पे है। DPS भी साउथ सिटी के पास में है, वो भी 3-3.5 किलोमीटर पे है। और CMS आशियाना में, मतलब LPS, DPS, CMS जैसे स्कूल आपको 3 से 5 किलोमीटर के रेंज में मिल जाते हैं। स्कूल की सारी वैन आपको सोसाइटी में आते हुए मिल जाएंगी। ठीक है, अब मैं चाहूँगा सर एक मकान जरा हम दिखाएं, बाकी के डिस्कशन को भी हम लोग वहीं करें। और कैमरामैन आगे आए जरा, मकानों को दिखाते हुए पहले तो कैमरामैन ये दिखाएं कि ये आपका कहा जाए तो सिक्योरिटी गेट हो जाता है जो काफी भारी है, वजनी है, होना भी चाहिए सिक्योरिटी गेट है तो। और अंदर आने पे पार्किंग वगैरह देखने को मिल जाती है। मुझे बताइए सर इन मकानों का प्लॉट एरिया कितना है? ये कंस्ट्रक्शन एरिया है, बिल्कुल फ्लोर के है ये हमारा जो सैंपल हाउस बना हुआ है ये 1000 स्क्वायर फीट का है, 20 बाई 50 का है। प्लॉट एरिया 1000 स्क्वायर फीट है, 3 BHK डुप्लेक्स बना हुआ है। बिल्डअप एरिया इसका 1550 स्क्वायर फीट है। ठीक है सर, और ये पार्किंग हो जाती है? पार्किंग स्पेस है, आराम से आपकी एक 4 व्हीलर पार्क हो जाएगी। ठीक है, हर घर में हम इंडिविजुअल सबमर्सिबल देते हैं, जैसे पानी की आपकी सुविधा मिल जाती है। ठीक है, साइड में आपको लेफ्ट साइड में इधर लॉन दे रखे हैं। ठीक है, आराम से आप इसमें बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं, या प्लांटेशन करना है प्लांटेशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर मकान में डबल एंट्रेंस आपको मिल जाएंगे। हाँ, एक यहाँ से एंट्री हो जाती है और एक इस तरफ से भी व्यक्ति मकान के अंदर आ सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, इस पर्टिकुलर सोसाइटी में जहाँ पे हम खड़े हैं, हालांकि इससे पहले भी आपने सोसाइटी डिलीवर की है, बिल्कुल,
किन लोगों ने, या तो ये कह लीजिए किस क्लास के लोगों ने ज़्यादा परचेस किया है? मोस्टली यहाँ पे जिन्होंने परचेज़ किया है गवर्नमेंट प्रोफाइल के, जैसे रेलवे के हो गए, डिफेंस के हो गए, गवर्नमेंट टीचर हो गए, मतलब लॉबी आपको अच्छी मिलेगी। और आईटी सेक्टर के काफ़ी लोग ले रखे हैं यहाँ पे, क्योंकि कनेक्टिविटी काफ़ी प्राइम में है। आपका एयरपोर्ट पास में है ही है, चारबाग रेलवे स्टेशन पास है, इसलिए लॉबी आपको गवर्नमेंट प्रोफाइल के मोस्टली मिल जाते हैं। मिल जाती है। जी। अच्छा, लुलु मेदांता से व्यक्ति को आना हो तो क्या समय लग जाएगा या क्या दूरी हो जाएगा? 10 से 12 मिनट यहाँ से लुलु मैदान आपका 6 से 7 किलोमीटर में है। 7 किलोमीटर पे। और एक कहा जाए तो सीधी कनेक्टिविटी। सीधी कनेक्टिविटी, आप सही कनेक्ट करके राइट घूम जाइए लुलु मैदान का। और अगर व्यक्ति को आउटर रिंग रोड पहुंचना हो तो आप सीधे सीआरपीएफ चौराहे से, यहाँ से आउटर रिंग रोड लगभग 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और कहा जाता है कि हैंडसम डिस्टेंस है ये। बिल्कुल तरफ तो मार्केट ही मिलते हैं जब व्यक्ति जाता है तो, और सीआरपीएफ कैंप देखने को मिल जाता है। और ग्राहकों से मैं बता दूं कि आउटर रिंग रोड का सहारा लेके आप किसी भी लखनऊ के किसी भी कोने में जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सर ये कंसर्न होता है कि मैं गोरखपुर बस्ती से हूँ तो मैं अयोध्या हाईवे पे क्यों ना ले लूँ। देखिए, डेली तो आपको अप डाउन करना नहीं है, तो आप एक ऐसे लोकेशन को चुनिए जो प्राइम हो, जहाँ से कहा जाए तो सारी चीजें पास में पड़ जाए आपकी, और एक प्राइस का एप्रिसिएशन देखने को मिले, जो कि शहीद पथ पे सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। जब आप अयोध्या हाईवे से आते हैं, चाहे सुल्तानपुर रोड से आएंगे तो जलसा रिजॉर्ट से, अयोध्या हाईवे से आएंगे तो गोयल के पास से, आउटर रिंग रोड पकड़ के सीधे अपने घर के पास पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, ये हो जाता है आपका ड्राइंग रूम। है। और ये आपने बकायदे इसमें वॉलपेपर लगा देते। तो ये वॉलपेपर किसी ग्राहक ने अपना इंडिविजुअल लगाया, आप लगा के देते? नहीं, हम खुद लगा के देते हैं आप। नीचे टाइल्स बकायदे आपने लगाए हुए हैं, टाइल्स लगा के दे, वॉल से कलिंग मिल जाएगा, और साइड में यूपीवीसी का स्लाइडिंग विंडो। अब इसी ये स्लाइडिंग डोर से कैमरामैन दिखा दे, बेहद ही बेहतरीन है ये। और इनमें आपने एक अच्छा काम ये किया है कि एक नेक की लेयर दी है, जिसको व्यक्ति कहा जाए तो वेंटिलेशन के लिए यूज करेगा। इंसेक्ट्स वगैरह, मॉस्किटोज वगैरह घर के अंदर नहीं आएंगे। और ये ग्लास के लिए टफन ग्लास है, बाहर ग्रिल लगा, स्टेनलेस स्टील की ग्रिल लगाई है आपने, जिसपे कभी भी रस्ट व्यक्ति को नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कैमरामैन दिखाया जा रहा है, पावर सॉकेट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, तो रन योर एसी और कोई भी बड़ा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो तो व्यक्ति रन करा सकता है। आगे आने पे ये डाइनिंग एरिया व्यक्ति को देखने को मिल जाता है, और इस दरवाजे को हम बंद करें जिससे ये पूरा स्पेस समझ में आए। यहाँ भी देखेंगे तो ऊपर फॉल सीलिंग आपको देखने को मिल जाएगी, कंसील लाइट्स वगैरह आप लोगों ने क्यों लगाए हुए हैं। और डाइनिंग एरिया इतना बड़ा है कि यहाँ पे आसानी से 6-7 लोगों की सेटिंग अरेंजमेंट कर सकते की जा सकती है। किचन आप किस तरह का देते हैं? एल शेप में ओपन किचन मिलेगा। प्लेटफॉर्म पे आपको ग्रेनाइट मिल जाएगी, 2 फीट टाइल्स मिल जाएगा, और साइड में आपका सैनिटरी फिटिंग सारी लगा के देते हैं। सिंपल किचन देते हैं, मॉडुलर ऑप्शन होता है, आप अपने एंड से बनवा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये आरओ और गीजर के लिए पॉइंट छोड़ा है आपने, ये सब आपके टैप्स हो जाते हैं। दिस इज द सिंक हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, अगर व्यक्ति मकान लेता है तो जिस भी कहा जाए प्रकार का वो मॉड्यूलर किचन बनवाना चाहता है, वो आपको पे करके उसी हिसाब से बनवा रहा है। यही इसका पूरा का पूरा कहा जाए तो कंसेप्ट है जी। ठीक है। और यहाँ पे एक बार कैमरामैन दिखा दे कि ये बेहतरीन आपको विंडो देखने को मिल जाती है टू गेट अ प्रॉपर वेंटिलेशन ऑफ एयर एंड लाइट। और इसके बगल में ही ये आपको एक एक्सेस मिल जाता है का। और ठीक इसके पीछे 2 कहा जाए तो बेडरूम्स हैं, और इधर एक कॉमन वॉशरूम है, बीच में वॉश बेसिन और ओटीएस को मिल जाती है। जरा आए कि मैं दिखाऊं मैं, ये ओटीएस का पार्ट हो गया आपका, और यहाँ पे वॉश बेसिन सर ने लगाया हुआ है। चूंकि ये डाइनिंग एरिया है तो हाथ धोने के लिए व्यक्ति इसी का उपयोग करेगा। और यहाँ पे एक कॉमन वॉशरूम आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इंडियन वॉशरूम है। अगर व्यक्ति कहा जाए तो अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस लेता है तो यहाँ पे वेस्टर्न सीट भी इंस्टॉल करवा सकता है, जो उसके ऊपर है। वो उसके ऊपर है, चेंज हो सकता है। 7 फीट तक टाइल्स लगा देंगे, बाकी सारी फिटिंग्स आपको लगा के देंगे। अगर चेंज कराना चाहते तो वो चेंज भी हो जाएगा, इंडियन वेस्टर्न जो भी लगाना चाहेंगे लगता है। अच्छा, बनने के बाद भी चेंज हो सकता है? नहीं, बनने के बाद नहीं, यहाँ पे तो बन चुका है, बाकी जिस अंडर कंस्ट्रक्शन जिसमें उसमें हम चेंज कर देंगे। यहाँ तो बहुत तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी उसमें, फिर तोड़ने का ही खर्च आएगा, फिर लगाने का भी खर्च आ जाता है उसमें। तो ये 2 बेडरूम्स हो जाते हैं। सर मैं चाहूँगा आप कोई भी एक पहले दिखाइए। आइए हम अपने बेडरूम में चलते हैं, जिसका जो है डायमेंशन की बात करते हैं। 10.5 बाई 13 का बेडरूम है, और इस बेडरूम में भी हम प्रॉपर जो है वॉलपेपर वगैरह लगा के प्रॉपर फिनिशिंग करके दे रहे हैं आपको, जो ओटीएस से कनेक्टेड मिलेगा आपको। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ओटीएस हो जाता है, और ओटीएस के बाद आए जरा एक बार कैमरामैन आगे, ये वॉशरूम व्यक्ति को देखने को मिल जाता है। अब इसमें वेस्टर्न सारी फिटिंग इसमें रहेगी। इसमें एक मुझे बड़ी अच्छी चीज़ क्या लगती है, मैंने बहुत सारे ऐसे मकान देखे हैं जो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हैं, उनमें अच्छी बात क्या लगी कि अगर मान के चलिए मास्टर बेडरूम है, उससे वॉशरूम अटैच्ड है, तो वे व्यक्ति प्रायोरिटी पे होते हैं जो मास्टर बेडरूम में रह रहे होते हैं।
जो मास्टर बेडरूम में नहीं रह रहा है उसे कॉमन वॉशरूम की तरफ मूव करना पड़ता है। तो यहाँ क्या है, चाहे इस बेडरूम से व्यक्ति या चाहे इस बेडरूम में रह रहा व्यक्ति पहले ओटीएस में आता है और ओटीएस से इस वॉशरूम को कम्प्लीटली यूज कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होती है, और कहा जाए तो किसी भी कमरे में अगर व्यक्ति बैठा है तो आसानी से वो वॉशरूम को एक्सेस कर सकता है। बिल्कुल। ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट लगता है। एक बार आ जाएगा कैमरामैन, अंदर दिखाएं कि ये बेहतरीन एंटिस के टाइल्स हैं, वॉल पे वॉल टाइल्स हैं, और यहाँ पे आपने वेस्टर्न दिया हुआ है। वेस्टर्न यहाँ पे हाँ, और सेंट्री फिटिंग्स वगैरह भी स्टैंडर्ड आपने यूज किया है, बेहद ही फाइन लग रहे हैं। आइए, सेकंड बेडरूम है आपका, और ये काफ़ी स्पेसियस है। 10.5 बाई 18 का बेडरूम है ये, जो ओटीएस से दोनों कनेक्टेड है, आपने जैसा बताया है जी। ठीक है। इसमें भी साइड में आपको प्रॉपर पूरा वॉलपेपर लगा के दे रहे हैं, फिनिशिंग पूरी करके ही नहीं आपको। यहाँ भी ये वॉलपेपर आप लगा के देते हैं? जी, पूरे मकान में आपको एक वॉल पे आपको वॉलपेपर हम लगा के देंगे। और मैं जहाँ तक आकलन कर पा रहा हूँ कि ये बेडरूम अगर बड़ा है जी, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर व्यक्ति चाहे तो यहाँ पे वार्डरोब्स का काम इसके बाद नहीं, मुझे लगता है कि इतना स्पेस बच जाएगा कि एक बेडरूम में 1000 स्क्वायर फीट लाइन एरिया पे बने हुए मकान में इतना बड़ा बेडरूम अक्सर नहीं मिल पाता है। जी। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको इन मकानों में देखने को मिल जाएगी। प्राइस भी हम रिवील करेंगे। मुझे लगता है सर ऊपर भी एक कमरा होगा। जी बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा सर उससे भी हम लोग चले दिखाएं, टेरेस को दिखाएं। और अब हम इस डोर का इस्तेमाल करते हैं, सेकेंड एंट्रेंस, जो कि सेंट्रल लॉक के साथ आपको देखने को मिल जाता है। और ऊपर चलते हैं, मैं चाहूँगा सर आप पहले चलें। जी आइए। ये स्टेयर पे प्रॉपर ग्रेनाइट लगा के देते हैं, साइड में जिंदल की स्टील की रेलिंग लगा के दे रहे हैं। ठीक है। ये हमारा बालकनी स्पेस है, सामने स्टील की रेलिंग और टफन ग्लास वही मैं नोटिस कर रहा था, बहुत अच्छे लग रहे हैं जी। और चूंकि मकान अभी निर्माणाधीन है, इसमें साफ सफाई का काम होगा, अभी बहुत ही शाइनी और प्रीमियम ये लगेंगे जब तैयार होंगे तो। और कैमरा मैन जरा आए ऊपर, और इस बेडरूम को मैं चाहूँगा सर आप दिखाइए जरा। ये है एक थर्ड बेडरूम, जो मास्टर बेडरूम है आपका, फर्स्ट फ्लोर पे है। इससे अटैच वेस्टर्न टॉयलेट हम दे रहे हैं। यहाँ वाले बेडरूम में भी साइड में हम वॉलपेपर लगा के देते हैं। और इधर भी दिखा दे एक बार कैमरामैन, बहुत ही बड़ी विंडो मिल जाएगी। विंडो बड़ी होने का सबसे बड़ा फायदा मिलता है प्रॉपर एयर का वेंटिलेशन। बहुत सारे लोग सर छोटी छोटी विंडोज डाल देते हैं, और स्लाइडिंग डोर्स है इसमें, तो खोलने में भी आसानी रहती है, बंद करने में भी बहुत ही सिंपल होता है। ये ना ही कोई लकड़ी का काम, ना ही पॉलिश का झंझट, ना ही कब्जे वगैरह लगवाना, एकदम बेहतरीन होते हैं ये। पर्दे लगाइए, पर्दे हटाते ही एक बहुत ही अच्छा लाइट का वेंटिलेशन घर के अंदर आता है। काफ़ी स्पेसियस विंडो मिल जाती है, और स्लाइडिंग है आजकल यही चल ही रहा है। और इसके बाद ये भी दरवाजे आपको सेंट्रल लॉक के साथ देखने को मिल जाते हैं। और इसके साथ सर मैं जानना चाहूँगा आपसे, जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आप इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस ब्रांड के होते हैं? इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स की बात करें तो हम जो वायर डालते हैं, बी गार्ड्स के वायर डालते हैं, और स्विचेस वगैरह जितने भी लगा के रखे हैं इसमें, वो एंकर के मॉडुलर स्विचेस देते हैं। आपको इन्वर्टर वायरिंग भी हम करके देंगे। और अच्छा, इन्वर्टर की भी वायरिंग आप करके देते हैं इसके अंदर? ठीक है। और हर घर में इंडिविजुअल समरसेबल दे ही रहे हैं आपको। 1 HP का मोटर लगा के देते हैं, जो कि क्रॉम्पटन का होता है। क्रॉम्पटन, ठीक है। 500 लीटर की एक पानी की टंकी रख के दे रहे हैं। और विंडो की आपने बात की है, वो UPVC का हाई है। जो डोर दे रहे हैं वो डोरियन का डोर दे रहे हैं, जिसकी 11 साल वारंटी है। अच्छा, डोर की भी हो रही है। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखा है कि जिस प्रकार से आप कंस्ट्रक्शन क्वालिटी लगा रहे हैं अपने मकानों में, मटेरियल जिस प्रकार का लगा रहे हैं, ये मकान कितने फ्लोर तक व्यक्ति खड़ा कर सकता है? ईजिली आप 3.5 से 4 फ्लोर तक बना सकते हैं। सारे मकान पिलर पे हैं, आप देख सकते हैं, और 9x9 का पिलर दे रखा है। सब में 12-12 mm की सरिया पड़ी हुई हैं। तो ईजिली आप 3-4 फ्लोर बनाइए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और कहा जाए तो कंस्ट्रक्शन कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, व्यक्ति खड़ा करेगा और ऊपर तक। तो दोस्तों, इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है, मगर समाप्त करने से पहले आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि भैया कीमत के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। मैं चाहूँगा सर जी, इस मकान की कीमत, इसके अलावा जो साइजेस आप ऑफर करते हैं उनकी कीमत, बैंक लोन के बारे में आप बताएं, और व्यक्ति जब लेने आता है तो क्या बुकिंग अमाउंट वगैरह आपको देता है, कब तक पोजीशन मिलता है, ये सारी चीज़ें जरा बताइए। जो अभी हमने आपको मकान दिखाया, ये 1000 स्क्वायर फीट में है, 3 BHK डुप्लेक्स था। इसकी कीमत की बात करें तो 47 लाख में है। बाकी हमारे पास यहाँ जो ऑप्शन है 1500 स्क्वायर फीट तक के हैं, 70 लाख तक के मकान है। मतलब छोटे मकान भी हैं, बड़े मकान भी हैं। और जैसे कि लोन की आप बात कर रहे थे कि लोन फैसिलिटीज़ हैं, 90% तक लोन हो जाता है, 10% तक हम बुकिंग अमाउंट लेते हैं। और पोजीशन की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर तैयार है,
सिर्फ फिनिशिंग फिनिशिंग का काम बचा हुआ है, 2 से 3 महीना हम समय लेंगे आपको हैंड ओवर कर हैंड ओवर कर देंगे। जैसे मान के चलिए यही व्यक्ति अगर मकान चूज कर लेता है जी तो इसमें फिनिश करके देने में जो भी एक निर्धारित समय होगा वो आप पहले ही बता देंगे। बिल्कुल। उस कहा जाए निर्धारित समय के रहते आप मुझे ये मकान 3 महीने के अंदर में हम आपको ये हैंड ओवर कर दे देंगे। ठीक है। और इसके साथ ही साथ आपने कहा कि ये हो गया 1000 स्क्वायर फीट के आपका, स्क्वायर फीट, बड़े भी व्यक्ति ले सकते बड़े हैं। ले 1000 से छोटे के भी विकल्प है आपके पास छोटे भी हैं है। और इसके अलावा और भी सोसाइटीज हैं जो इसी लोकेशन पे आपकी रनिंग में है, रनिंग में। जिनमें भी आप मकान दे सकते हैं। जी जी, इस रोड पे हमारी कंपनी लगभग 10 प्रोजेक्ट चल रहा है। अरे 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जी, जिसमें छोटे बड़े मकान आपको मिल जाएंगे। कहा जाए तो मुझे लगता है कोई ग्राहक जब आएगा तो उसको एक्सप्लोर करने का भी एक कहा जाए तो मौका मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें वो देख पाएगा, समझ पाएगा, और जहां उसको पसंद आ रहा होगा वहाँ पे वो वहाँ पे अपना अपने पसंद का मकान, अपने सपनों का मकान ले पाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये बेहतरीन वीडियो समाप्त होती है। फिर से कंक्लूजन बता दूं, शहीद पथ की कनेक्टिविटी में ये मकान आपको देखने को मिले। 1000 स्क्वायर फीट लैंड एरिया पे जो मकान है वो 3 BHK का सेमी डुप्लेक्स है, जो आपको 47 का देखने को मिला बैंक लोन के साथ, जिसमें भी सर बता रहे हैं कि 90% तक बैंक लोन हो सकता है। शहीद पथ से बेहद ही कम दूरी ट्रांसपोर्ट नगर सीधी कनेक्टिविटी में है, अमौसी एयरपोर्ट सीधी कनेक्टिविटी में है, और व्यक्तिगत चारबाग से भी आना चाहे तो आसानी से आ सकता है, और एज वेल एज कानपुर रोड से भी व्यक्ति आसानी से यहाँ पहुंच सकता है। तो कहा जाए एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन है ये, जहाँ पे व्यक्ति कहीं से भी आ रहा हो आसानी से पहुंच सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो समाप्त होता है, और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो में समय दिया। मैं ये मानता हूँ कि आप जैसे लोग जब वीडियो बनवाते हैं, हम जैसे यूट्यूबर्स को बुला के, तो उससे कहीं ना कहीं ग्राहक को भी फायदा होता है। बिल्कुल फायदा होता है। अक्सर मैंने देखा है कि जब लोग वीडियोस देख रहे होते हैं तो वो बताया जाता है वीडियो में कि शहीद पथ के आसपास तो कुछ है ही नहीं, बहुत महंगा है, तो लोग सपना ही छोड़ देते हैं कि भैया शहीद पथ के आसपास हम तो ले ही नहीं सकते हैं। बट कहा जाए तो उनके बजट में, उनके पॉकेट में फिट होने वाले मकान आज भी अवेलेबल है, इन कंपनीज के पास अवेलेबल है, जहाँ पे आके आप अपने ड्रीम हाउस को बुक करा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।